आई होप हमारे प्यारे बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सर। आज आपको वान डर वाल्स समीकरण के बारे में बताएंगे। वान डर वाल्स समीकरण एक ऐसा समीकरण है जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कांस्टेंट ए एंड बी, इन सभी के मान निकाले जाते हैं। इस वान डर वाल्स समीकरण जो है बीएससी थर्ड सेमेस्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे प्यारे। पहले नंबर में वान डर वाल्स के बारे में समझिए। वान डर वाल्स समीकरण P प्लस ए स्क्वायर ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी माइनस बी वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी इज इक्वल टू एन आर टी। ये वान डर वाल्स समीकरण है। इस वान डर वाल्स समीकरण में प्रेशर P, वॉल्यूम V और टेम्परेचर T, तीनों कैसे यहां पर होते हैं। यहां पर क्रांतिक दाब का आयतन, क्रांतिक ताप। उसके बाद आपको पता होना चाहिए बोल्ट, ये कांस्टेंट ये है, वेग स्थिरांक, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ए और कांस्टेंट बी, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन नियतांक आर। इसमें आपके कितने मान ज्ञात करने होते हैं। इसमें क्रांतिक दाब जिसे बोलते हैं पीसी, इसे बोलते हैं बीसी, इसे बोलते हैं टीसी, और यहां पर कांस्टेंट ए एंड बी और आर, ये तीनों कांस्टेंट होते हैं। इन सभी के मान ज्ञात किए जाते हैं। पहले नंबर में आपको क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर के बारे में बताएंगे, कैसे आप प्रूफ करेंगे। इस चीज को विशेष कर आप समझेंगे। और हमारे वीडियो को जो आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक और बेल आइकन जरूरी प्रेस कर दें। थैंक यू हमारे प्यारे बच्चों। देखना कि देखिए वान डर वाल्स समीकरण का प्रूवमेंट आपको बताएंगे, उसकी थ्योरी भी आप थोड़ा सा समझते रहना। ये वही वान डर वाल्स इक्वेशन है, इसका प्रूवमेंट क्रांतिक दाब पीसी, क्रांतिक आयतन बीसी तथा क्रांतिक ताप टीसी और कांस्टेंट और नियतांक ए कामा बी एंड और आर में संबंध ज्ञात किया जाता है। तो देखिए यहां पर क्या होता है, ये सामान्य की बात करते हैं। जैसे कि आइडियल गैस आपने पढ़ी होगी पीवी बराबर एनआरटी, उसके अकॉर्डिंग ही इसका प्रूवमेंट सही से आप समझेंगे। तो प्रूफ करते हैं तो क्या होगा, P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी माइनस बी इज इक्वल टू आर एन आर टी होता है, जिसमें n जो है मोलों की संख्या है। तो यहां पर n गायब कर देते हैं क्योंकि n मोलों की संख्या बराबर 1 होता है। यहां पर देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में करते हैं, तो P की B के साथ करेंगे तो P भी हो जाएगा, P की इस B के साथ करेंगे तो P इंटू बी हो जाएगा, P इंटू वी। ये B जो होगा वो कांस्टेंट होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ दोनों के हो गई। अब इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस कोफिशिएंट के साथ, A अपॉन बी इंटू बी, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। बी सी एक बी कैंसिल होने के बाद पी बी माइनस पी बी ए अपॉन बी इंटू ए बी अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। अब क्या करना होगा ये चीज समझना आपको, क्योंकि हमें देखिए प्रेशर, ये इक्वेशन जो बनानी है वो हमें वॉल्यूम में बनानी है। वॉल्यूम में बनाने के बाद B बराबर जो होता है वॉल्यूम वो BC हो जाता है,
तो B बराबर जब BC होता है तो इसके लिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम B में इक्वेशन बनानी होगी। तो क्या करना है, को P से भाग दे देते हैं। समीकरण को P से भाग देने पर, तो P से भाग देंगे तो P अपॉन B इंटू P, P अपॉन P अपॉन B, A अपॉन B इंटू P, A अपॉन B स्क्वायर इंटू P इज इक्वल टू R अपॉन T अपॉन P। P से P एक देखिए कैंसिल, इससे P से P कैंसिल, तो आपका हो गया B माइनस V, यहां पर वो अपॉन P B माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर इंटू पी इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी। जब इतना दे रखा है तो यहां इसके बाद आपको क्या करना है, यहां से फिर क्या करते हैं, समीकरण में बी स्क्वायर से भाग देने पर, बी स्क्वायर से गुणा करने पर, क्यों कर रहे हैं बी स्क्वायर से गुणा, ये भी चीज समझिए। क्योंकि हमें वॉल्यूम की बात करते हैं तो जब देखिए 3 स्टेप की बात होती है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, तो यहां पर क्या होता है P की पावर 3 B की पावर 3 हो जाता है। तो P की पावर 3 करने के लिए हमें यहाँ पर B 1 है, तो यहाँ पर क्या करना है, B स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे समीकरण में B क्यूब हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा, B हो जाएगा, तो हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ करना क्या है मैम, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होगा, B की पावर हो जाएगा 3 माइनस B इंटू बी की स्क्वायर प्लस A अपॉन P इंटू बी स्क्वायर, ए बी अपॉन बी स्क्वायर इंटू पी इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी इंटू बी स्क्वायर। अब आपको देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर बी से एक बी कैंसिल हो रही है, तो बी की पावर 3 इंटू बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन पी इंटू बी माइनस ए बी अपॉन पी इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी इंटू बी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ये चीज समझिए कि हमारा कोफिशिएंट बी क्यूब, बी स्क्वायर, बी इंटू कॉन्स्टेंट और बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर जो है वो आप इसके पास लाएंगे तो यहां पर हो जाएगा बी क्यूब माइनस बी इंटू प्लस बी ए अपॉन पी इंटू ए बी अपॉन पी माइनस आर टी अपॉन पी इंटू बी स्क्वायर बराबर 0। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को पास करेंगे कि कोफिशिएंट है ये क्या है, ये बी स्क्वायर का है, तो इनको पास करेंगे तो पास कितना हो जाएगा, बी क्यूब माइनस बी प्लस आर टी अपॉन पी। इसको जब कॉमन लेंगे यहां पर भी माइनस यहां पर भी माइनस, तो यहां बाहर माइनस हो जाएगा, इंटू में बी स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस ए अपॉन पी इंटू बी माइनस ए बी अपॉन पी इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई जिसका नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी इक्वेशन वो इक्वेशन है जो आपने मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लिया जिसे बोलते हैं त्रिघात समीकरण। ये त्रिघात समीकरण जैसी इक्वेशन बन चुकी है। अब क्या करना होगा आपको, यहां पर क्यूबिक की बात करते हैं, वॉल्यूम जो होता है हमारा एक क्यूबिक क्रिस्टल जैसा होता है, क्योंकि ये आइडियल गैस, ये कोई भी गैस होती है तो ये क्यूबिक के आकार की होती है। तो यहां पर घन की बात करेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है वो तीनों की बराबर होती है। तो यहां पर B बराबर आपका हो जाएगा BC। इसका मतलब होगा वॉल्यूम जो हमारा है वो क्रिटिकल वॉल्यूम में बदल गया। वो बदलने के बाद क्या करना होगा, अब Q की बात करेंगे, यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ पर B माइनस BC की पावर बराबर कितना हो जाएगा 0। इसकी पावर भी 3 कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि पावर इसके अकॉर्डिंग 3 करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए फार्मूला नहीं पता उसके लिए आप फार्मूला आपको बताते हैं। A माइनस बी का होल क्यूब होता है A क्यूब माइनस बी क्यूब
माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले को जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, बी क्यूब माइनस बी सी क्यूब माइनस 3 इंटू बी सी और इंटू में क्या हो जाएगा आपका बी माइनस सी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बी क्यूब माइनस बी सी क्यूब माइनस 3 बी का मतलब हो जाएगा बी स्क्वायर बी सी और यहां पर हो जाएगा प्लस का 3b सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आपको सेट कर लेना है। इक्वेशन सेट कैसी करनी है, यहां पर पावर 3 है तो यहां पर भी पावर 3 है, यहां पर बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर का टर्म आप पहले लाएंगे, उसके बाद ए बी पी का होगा वो टर्म सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद तुलना कराएंगे। तो देखिए सेट करते हैं। सेट कितनी हो जाएगी इक्वेशन, बी क्यू माइनस आपका बी 3bc स्क्वायर, यहां पर आपका देखिए कितना होगा प्लस 3b स्क्वायर बी और यहां पर माइनस का कितना हो जाएगा बी सी क्यू बराबर 0। समीकरण नंबर 2 आपको है। अब आपको तुलना करा देनी है। लिखिए क्या लिखना होगा अब आपको यहां पे, दो है और समीकरण नंबर 1 है। लिखेंगे समीकरण 1/2 की तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो तुलना में क्या करना होगा कि तुलना में आपको कंपैरिजन करना है। तो यहां पर देखिए b की पावर 3 तो यहां पर b की पावर 3, यहां पर लिखा है b3bc का स्क्वायर, यहां पर b स्क्वायर इसका वेरिएबल इतना है तो कोफिशिएंट पावर में पहले नंबर में स्क्वायर का कंपैरिजन, तो आपका हो जाएगा 3bc बराबर आपका हो जाएगा v प्लस आर टी अपॉन पी। ये इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा 3rd। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका दूसरा कोफिशिएंट आपका है, क्यूब का तो कोई कोफिशिएंट था नहीं, अब b का कोफिशिएंट होगा। तो b का कोफिशिएंट यहां पर है 3bc स्क्वायर, यहां पर इतना कोफिशिएंट, यहां पर कितना है a अपॉन पी, समीकरण नंबर 4। उसके बाद आपका bc क्यूब का मतलब कितना होगा, यहां कांस्टेंट होगा ये, तो bc क्यूब का मतलब यहां पर हो जाएगा bc क्यूब कितना हो जाएगा, bc क्यूब हो जाएगा a अपॉन बी इंटू पी, समीकरण नंबर 5। ये जो समीकरण आए हैं ये आपका मेन समीकरण है। इस समीकरण से ही पूरा प्रूवमेंट आपका आ जाएगा। आपका कांस्टेंट a का भी मान आ जाएगा, r का भी मान आ जाएगा और टीसी पीसी बीसी के सारे मान आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, ये मेन इक्वेशनें आपको ध्यान रखनी है। इन इक्वेशनों को ध्यान रखने के बाद अब क्या करना है ये समझना है। मेन 3 इक्वेशनें आपकी जब आ चुकी हैं तो क्या करना है, समीकरण 5 डिवाइडिंग बाई 4, समीकरण 5 को डिवाइड कर देते हैं, 4 से भाग दे देते हैं, तो समीकरण आपकी 4 ये 5 ये है तो bc क्यूब अपान 3bc स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा ab अपॉन p इंटू ए अपॉन पी। ए अपॉन पी से ए अपॉन पी कैंसिल और bc क्यूब से bc क्यूब स्क्वायर कैंसिल, तो आपका हो जाएगा bc बचेगा ऊपर अपान में 3 इज इक्वल टू में कितना होगा b अपान में 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो bc बराबर आपका हो जाएगा 3b। पहला आपका आंसर आ गया, वो भी क्या आ गया, क्रिटिकल क्रांतिक आयतन आपका आ गया है। पहला आंसर आपका आ गया है, bc का मान आ गया 3b। bc का मान 3b जब आ गया तो उसके बाद आपको निकालना है pc का मान और tc का मान। ये चीज भी सही से समझना। अब आपको pc और bc का मान निकालना है तो क्या करना होगा,
P का मान निकालने के लिए आपका आ चुका है BC बराबर आ गया है 3B। जब 3B आ गया है तो ये मान आप किसी एक समीकरण में रख देंगे। समीकरण 4 में BC का मान रखने पर और P बराबर PC, मतलब प्रेशर जो होगा वो P बराबर PC में बदल जाएगा। जो आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो इन 3 इक्वेशनों का स्क्रीनशॉट जरूरी ले लें, क्योंकि ये मेन इक्वेशनें हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, P बराबर PC जब है तो यहां पर करना क्या है, अब इक्वेशन नंबर आप 4th देखेंगे तो BC 3BC बराबर A/PC हो जाएगा। BC का मान आप निकाल चुके हैं, कितना है 3B, तो यहां पर लिखेंगे 3V का स्क्वायर बराबर A/PC इंप्लाइज दैट्स, इसका वर्ग करेंगे 3 × 9B स्क्वायर बराबर आपका हो A/PC। PC इधर ले आते हैं तो PC बराबर हो जाएगा A/3 × 9 27 V स्क्वायर। ये किसका मान आ गया, आपका PC का मान आ गया। BC और PC का मान आपका आ चुका है। अब आपका किसका मान ज्ञात करना है, TC का मान ज्ञात करना है। TC का मान आप देखेंगे, TC जो मिल रहा है कहाँ मिल रहा है, TC हमारा इक्वेशन नंबर 3rd में मिल रहा है T, तो इससे आप ज्ञात कर लेंगे। तो अब देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले सकते हैं। आगे अब आपको पता लग गया PC का भी मान A/27 B स्क्वायर, आपका किसका मान आ गया, PC का मान भी आ गया। अब निकालना आपको किसका मान है, TC का मान निकालना है। तो TC का मान क्या करते हैं, इक्वेशन 3rd पुटिंग वैल्यू ऑफ BC PC, तो यहां पर BC और PC का मान रख देंगे। तो पहले इक्वेशन आप नोट करेंगे, क्या इक्वेशन हमारी है, 3BC बराबर आपकी है V + RT/P, और आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर T बराबर TC हो जाएगा। तो यहां पर आपका TC हो गया और P बराबर PC है तो PC हो जाएगा। अब आपको मान रखना किसका है, यहां पर मान रखना है BC का। BC का मान कितना है आपका, 3 × B + RTC/PC, 3 × 3 9 हो जाएगा, 9B और ये B माइनस करेंगे = RTC/PC। तो यहां पर बचेगा आपका कितना आ जाएगा, 8B बराबर RTC/PC। इतना जब आ जाएगा तो आपको PC का मान रख देना है, क्योंकि निकालना आपको किसका मान है, TC का मान निकालना है। तो इधर ले आते हैं 8B × PC/R बराबर TC। जब TC इतना आ जाएगा तो PC का मान आपका कितना है, इंप्लाइज दैट्स 8B × A/27 V स्क्वायर × R बराबर TC। ये हो जाएगा आपका 8AB/एक B से B कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा 8A/27BR बराबर आपका TC। TC का मान आपका आ गया है 8A/27BR। TC का मान हो गया 8A/27BR, ये आपका TC का मान। तो BC PC TC का मान आपका आ गया है क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर। उसके बाद हम आपको कांस्टेंट A एंड B और R का मान ज्ञात करके दिखाएंगे। तो हमारे वीडियो को अब आपको ज्ञात करना है कांस्टेंट A एंड B का मान। कांस्टेंट A एंड B का मान कैसे ज्ञात करेंगे, वही आपकी 3 इक्वेशनें होंगी, 3rd 4th
फिफ्थ। तो क्या करना होगा आप सही से समझिए। यहां पर करना क्या है कि आपका देखिए यहां से मान जो निकालेंगे वो हम अब बी का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकालेंगे? v बराबर आपका हो जाएगा यहां पर आएगा आपका बीसी का मान दे रखा है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड पुटिंग वैल्यू ऑफ बीसी। जब बीसी का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3b इज इक्वल टू बी प्लस आर टी सी अपॉन पीसी। तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 माइनस बी करेंगे बराबर आर टी सी अपॉन पीसी, आर टी सी अपॉन पीसी इंप्लाइज दैट 9 से जब बी जाएगा तो कितना 8 बचेगा, 8b बराबर आपका आर टी सी अपॉन पीसी हो जाएगा। यहां पर आपको निकालना है बी का मान, तो b बराबर आपका हो जाएगा 1/8 आर टी सी अपॉन पीसी। ये हमारा b का मान ज्ञात हो गया जाएगा। कांस्टेंट जब b का मान मिल गया हमें, अब हमें निकालना है कांस्टेंट a का मान। कांस्टेंट a का मान कहां से मिलेगा, ये भी a कांस्टेंट का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, इक्वेशन फोर्थ पुटिंग वैल्यू बीसी का जब मान रख देंगे तो कितना होगा 3b इंटू बी का मतलब होगा 3 का मान रखेंगे 3b का स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन पीसी। तो यहां पर आपका हो जाएगा 3 3 9 27 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन पीसी। अब आपको निकालना तो ए का मान है, तो इसका मान आपका आ चुका है। किसका मान आ चुका है, आपको मान किसका मिल चुका है, बी का मान निकाल चुके हैं, तो इसमें बी का मान रख देंगे। तो बी का मान रखने पर बी का मान रखेंगे इंप्लाइज है 27 8 आर टी सी अपॉन पीसी का स्क्वायर बराबर ए अपॉन पीसी। 27 8 अपॉन 8 का करेंगे 64 आ जाएगा इंटू आर टी सी, आर स्क्वायर टीसी का स्क्वायर पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन पीसी। पीसी से एक पीसी कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा आपका कितना आर अपॉन 27 अपॉन 64 आर स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन पीसी बराबर ए। कांस्टेंट ए का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो यहां पर 3bc बराबर आपका हो जाएगा bc अपॉन 3 जो प्लस आर टी सी अपॉन पीसी। इसे इधर लाएंगे तो कितना होगा 3 3 9 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 8bc अपॉन 3 जो इक्वल टू आपका आर टी सी अपॉन पीसी जो इक्वल टू पीसी बराबर आपका हो जाएगा 3 अपॉन 8 BC इंटू आर टी सी। ये जब पीसी का मान यहां से किस लिए निकाला, क्योंकि देखिए यहां पर बी कांस्टेंट है, इसको भी वेरिएबल गुणांक में बदलना होगा। तो यहां पर देखिए इसका मान जब यहां पर रखेंगे पीसी की जगह पे तो आपका कितना हो जाएगा, तो समीकरण इसका नाम डाल लेते हैं 6। समीकरण 6 में पीसी का मान रखने पर पीसी का मान रखेंगे 27 अपॉन 64 आर स्क्वायर टीसी का स्क्वायर अपॉन पीसी
अपॉन पीसी, पीसी का मान जब रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 ऊपर पहुंच जाएगा, 8 BC अपॉन 3 RTC। तो यहां पर 8 64, ये 9 आ जाएगा। R से एक R कैंसिल हो जाएगा, T से एक T कैंसिल हो जाएगा। एम्प्लाइज दैट्स में आपका बचेगा कितना, 9/8 TC, 9/8 RTC BC बराबर ए का मान हमारा आ जाएगा 9/A RTC BC अपॉन ए, ये हमारा ए का मान आ जाएगा। और आर का मान निकालना चाहे आर का भी मान निकालेंगे भी, तो आपके कांस्टेंट में कितने मान आ चुके हैं, ए का मान आपका आ गया 9/8 RTC BC, आपका ये ए का मान आ गया। अब आपका बचा किसका मान है, आर का मान निकालना। 8A अपॉन 9, और ये सारी वैल्यू इसके अपान में होगी तो कितनी हो जाएंगी, TC BC, ये आपका R का मान हो जाएगा। R का मान, ये ए का मान आपका। अब आप देखेंगे इसमें कितने मान निकाले आपने, 6 मान निकाले होंगे, BC PC TC BA यही आपकी एक वैन डर वाल्स समीकरण है। जो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके लिए एक लाइक बनता है हमारे प्यारे बच्चों। थैंक यू। BSc 3rd सेमेस्टर वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,